कल रात 2:30 बजे इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पे हमला करना था। उसके अंदर कितने जहाज शामिल थे और उन्होंने किन किन जगहों को टारगेट कर रखा था, मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आप सब दोस्तों के लिए अहम डेवलपमेंट एंड अपडेट्स विद ट्रू पिक्चर लेकर आ रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंडियन आर्मी नर्सिंग कॉलेज की वेबसाइट हैक हो। In fact, last week the Indian Army's nursing college website was hacked. The hackers left a message on the screen. It said the two-nation theory is not just an idea, it is the truth. And it's very similar to what Pakistan's army chief said. वही टू नेशन थ्योरी जिसका जिक्र आर्मी चीफ ने पिछले हफ्ते में अपनी तकरीर में किया था, और हम बचपन से इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, टू नेशंस थ्योरी। आज पाकिस्तानी हैकर ने इंडियन नर्सिंग कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर यही लिख डाला है, टू नेशन थ्योरी। पाकिस्तानी हैकर्स ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया। उन्होंने इंडियन आर्मी पब्लिक स्कूल की वेबसाइट भी हैक कर ली और उसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा लहरा डाला। Later, the army school websites were hacked and their home pages were defaced. और बात यहीं पर नहीं रुकती। पाकिस्तानी हैकर ने राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट भी हैक कर ली। This week, the website of Rajasthan's education department was hacked. The hackers left a message on the page. It called Pahalgam an inside job. So overall, Pakistani cyber attacks seem to be rising. A common hack is to put the Pakistani flag on OTT websites. Such instances have gone up by 10 to 15%. Clearly, there is a dedicated cyber campaign here. India must guard against such strategies. We may have the advantage on the battlefield, but Pakistan will play dirty. Our air defenses can handle their aircraft, but our firewall needs to handle the hackers. पिछले 2 से 3 दिन के अंदर इस लेवल की एम्बैरसमेंट इंडिया को हुई है कि उनके तमाम इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स जो है वो पाकिस्तानी हैकर्स ने हैक कर ली है, और वहाँ पर भी पाकिस्तानी फ्लैग्स और पहलगाम अटैक के हवाले से उन्होंने क्लियर मैसेज पहुँचा दिया है कि इट इज़ योर इनसाइड प्री प्लान्ड फ्लैग ऑपरेशन। बात यहां पर नहीं रुकती। पाकिस्तानी हैकर्स ने जो इंडियन OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आप Amazon देखते हैं, जैसे कि आप इंडिया के और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म जहां पे आप मूवीज देख रहे होते हैं, सब OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगाते हैं। और अगर इंडियन न्यूज एंकर्स को और उनकी बात सुने तो ये बता रहे होते हैं कि हम IT के बहुत बड़े चैंपियंस हैं, गूगल के CEO हमारे इंडियंस लगे हुए हैं। अरे यार, अगर इतने ही IT के चैंपियंस हो तो पहले अपना घर तो बचा लो, अपना सेल्फ डिफेंस तो कर लो, फिर जाके गूगल को, यूट्यूब को और दूसरे प्लेटफॉर्म को इंटरनेशनली सर्व कर लेना। आपके अपने घर की वेबसाइट्स तो आपसे बचाई नहीं जा रही, और IT के अंदर आप कह रहे हैं जी हमने IT में बहुत तरक्की कर ली, हमने IT के जो चैंपियंस पैदा कर दिए, हम पूरी दुनिया को IT के सप्लाईज कर रहे हैं। क्या सप्लाई कर रहे हो? तुम्हारे 3 आर्मी के मेजर इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स हैक हो गई हैं। ये है तुम्हारी फायरवॉल की इस वक्त रिपोर्ट। तुम दुनिया को IT की जो है वो दर्स देते फिर रहे हो। पहले अपने आप को तो देख लो, पहले अपनी वेबसाइट्स को तो कवर कर लो। एक छोटा सा हैकिंग सिस्टम तुम लोगों को जो है ना वो कंट्रोल नहीं करना आया, और IT के चैंपियंस बने हुए हैं। वो क्या, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। इंडिया की हालत इस वक्त इतनी पतली हुई है कि मुझे इस लड़की के ऊपर तरस आ रहा है। इस बेचारी का बस नहीं चल रहा जो इनके साथ हुआ है, इनकी वेबसाइट्स हैक होके। इसके अलावा जो और बहुत सारे इंकिशाफात मैं करने वाला हूँ वो आपको मैं बताने वाला हूँ। अब ये तानों के ऊपर, उसी तरह जिस तरह से वो मेजर कार्टून जो है ना वो पुपियों की तरह ताने मार रहा होता है, ये भी वही काम करने के ऊपर। अब इनकी हालत इस तरह हो चुकी है कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि बोलें क्या, क्योंकि इंसल्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी है। 3 वेबसाइट हैक हो चुकी हैं, और ये बीबी कह रही हैं कि हम कन्वेंशनल वार तो जीत सकते हैं लेकिन साइबर क्राइम की वार नहीं जीत पा रहे। बीबी, आपके न्यूज़ चैनल्स हमें पिछले 5 साल से यही रात लागते नज़र आ रहे हैं कि हम IT के बहुत बड़े चैंपियन हैं, हम IT के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो कहाँ गई आपकी टेक्नोलॉजी जिसने आपके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना था? आपका डिफेंस सिस्टम तो इतना वीक निकला है, उसकी फायरवॉल इतनी वीक निकली है, एक छोटा सा साइबर अटैक आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो सका। तो चलते हैं उस खबर की तरफ जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स ने कल रात को पाकिस्तान के ऊपर 2:30 बजे अटैक करने का पूरा प्लान कर लिया था,
पाकिस्तान को किस तरह से पता चला? पाकिस्तान का अपना जो नेटवर्किंग सिस्टम है, अपना सैटेलाइट सिस्टम है, उससे भी उनको एक तरह से इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि रात को जो है ऐसी मूवमेंट्स इंडिया की तरफ से हो रही हैं जिससे एक ख़तरा नज़र आ रहा था कि आज रात को जो है ना वो अटैक करने वाले हैं। लेकिन जो इस बात की तस्दीक की है वो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क, उसने अपने सैटेलाइट्स और अपने नेटवर्क के थ्रू और अपनी जो उनकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जो कह लो कि एक सोर्स है उसके थ्रू उन्होंने वो गैदर की और पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया और टाइमली इन्फॉर्म किया कि जो है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अटैक होने वाला है। अब वो कौन सा दोस्त है वो आपको भी पता है, जो मुझे मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लगता है वो चाइना है। चाइना ने पाकिस्तान को रात को जो है वो टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पूरी ताकत के साथ इस वक्त हमला करने वाला है। जब हम ये सोच रहे थे कि इंडिया को जो है वो काफ़ी सारा जो है वो प्रेशराइज़ किया गया इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से और वो जो उसका नज़र आ रहा था कि बैकफुट पे जा रहा है, लेकिन अंदर खाते वो इस तरह की कानूनी प्लानिंग कर रहा था। अब मैं आपको बताता चलूँ कि कितने जेट तैयारे जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए प्लान कर रखे थे। वो तकरीबन 50 के करीब थे। रात के 2:30 बजे जो उन्होंने अटैक करना था वो क्यों नहीं किया, उसकी भी रीज़न मैं आपको बताता चलता हूँ। 50 जो तैयारे उनके खड़े हैं उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने किस तरह से अलाइन किए हुए हैं। जो दोस्त ये सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग ख़त्म हो गई है और एक तरह से डी एक्सेलरेशन की तरफ जा रहा है इंडिया, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो ये एक खाम ख्याली कह सकते हैं। इंडियंस जो है वो बैक ऑफ द माइंड जो है वो प्लान कर रहे थे चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि उनसे उस तरह से जो प्लान के हिसाब से चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, इसलिए वो खामोश थे। लेकिन कल रात को उनका एग्जीक्यूशन का प्लान था। अब हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान को जो है वो टाइमली इंफॉर्मेशन मिल गई, उसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने जेट्स जो है वो हवा के अंदर जो है वो भेज दिए थे। यानी कि पाकिस्तानी तैयारी पूरी थी, इस वजह से जो जेट्स थे वो चूँकि पूरी जो है निगरानी कर रहे थे बॉर्डर की, इस वजह से भी। और एक और कुदरती फैक्टर था जिसकी वजह से कल रात को ये अटैक नहीं हो सका। उसमें कल रात को पाकिस्तान के अंदर जो है वो आंधी और तूफ़ान आया हुआ था, वेदर बड़ा ख़राब था और उस ख़राब वेदर के अंदर आप गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, आप पंजाब को देख लें, आप इस्लामाबाद, ये इस सारे एरिया के अंदर जेलम जनाब जितने भी एरियाज़ हैं हर जगह के अंदर आंधी थी, तूफ़ान था, लाइट नहीं थी और काफ़ी सारा मौसम ख़राब था, जिसकी वजह से हो सकता है इंडिया को ये आइडिया हो गया हो कि उनके जो जेट्स हैं अगर वो जाते हैं हवा के अंदर तो मौसम की ख़राबी की वजह से उनका कोई ना कोई जेट गिर सकता है, उसका नेटवर्किंग जो है वो पीछे टावर के साथ वो ख़त्म हो सकती है। तो इस वजह से उन्होंने अपना जो ये प्लान था वो पोस्टपोन कर लिया। दूसरी जो मेन वजह थी वो ये थी कि चूँकि चाइना ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इंटरनल अपने सैटेलाइट सिस्टम ने, रिसोर्सेज ने उनको वेल इन्फॉर्म थे, उनको पता चल गया था कि आज रात 2:30 बजे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला है, तो उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी उन सारे जहाज़ों को वेलकम करने के लिए। तो एक रीज़न ये भी थी कि इंडियंस को पता चल गया था कि पाकिस्तानी इस वक्त जो है ना मुकम्मल तैयार हैं और अगर मौसम की ख़राबी के बावजूद वो अटैक करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का चांस है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो हम सब पाकिस्तानियों के माइंड में है कि जंग का ख़तरा टल गया है या जंग नहीं होने वाली, उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि 50 जो जहाज़ हैं इंडिया के एयरक्राफ्ट्स इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल पास खड़े हुए हैं। किस किस जगह पे खड़े हुए वो भी बता देता हूँ आपको। जो इंडियन साइड है उसमें अगर आप देखें तो इंडियन साइड का जम्मू एंड कश्मीर जो कि पाकिस्तान के कश्मीर के साथ लगता है, जम्मू और कश्मीर के साथ लगता है एरिया, ठीक है। उसके साथ उनका जो राजस्थान का एरिया है, उसके अलावा जो उनका ये सारा बॉर्डर है कारगिल और इसके साथ जो सियाचिन और उसकी उस तरफ जितनी भी कश्मीर के साथ और भारत के साइड पे पंजाब जो उनका है, उनका चंडीगढ़ है और इस तरह के लुधियाना, इस सारे एरिया के अंदर उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस के अंदर अपने जहाज़ जो हैं वो खड़े किए हुए हैं, तकरीबन 50 उनकी तादाद। अब उन 50 जहाज़ों में अगर आपको मैं इन्फॉर्म करूँ तो वो जहाज़ हैं उसमें 26 के करीब उनके राफेल जहाज़ हैं, उसमें MiG-21 है जो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने गिराया था वो, और उसके अलावा
और भी मतलब जो डिफरेंट कंपनीज़ के जहाज़ हैं उनका मिक्सचर है, यानी कि कुछ राफेल हैं, बाकी दूसरे जहाज़ हैं, वो उन्होंने वहाँ पे बॉर्डर के करीब डिफरेंट अपने जो एयरक्राफ्ट्स के जो कैरियर्स हैं उनके साथ खड़े किए हुए हैं। पाकिस्तान की साइड की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान की साइड से थोड़ी सी आपको ज़्यादा वेल इन्फॉर्म हो जाएंगे। पाकिस्तान की साइड में अगर बात करूँ तो जेलम से आपका मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, सियालकोट और इसी तरह जो कश्मीर का एरिया है उस साइड से होते हुए अगर आप आएँ तो कश्मीर से जेलम से आगे चनाब और आपका मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, ठीक है जी। ये सारा एरिया जो बॉर्डर का है ना, इस सारे बॉर्डर के एरिया के नज़दीक जहाज़ जो है वो इंडिया ने अपने खड़े किए हुए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ घात लगाए खड़े हुए हैं कि किस वक्त उन्हें मौका मिले और वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। अभी तक जो सिचुएशन ये है कि उनको ऐसा कोई चांस मिल नहीं पा रहा जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकें। कोशिश उनकी बड़ी थी, लेकिन आप ये समझें कि उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं। अगर वो हल्की सी भी हरकत करते हैं ना, थोड़ा सा पाकिस्तान के सैटेलाइट सिस्टम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, रेडार सिस्टम के हवाले से बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो रेडार सिस्टम है और सैटेलाइट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की छोटी सी जो नकलो हरकत होती है ना, जैसे उनका एयरक्राफ्ट मतलब कहीं एक जगह से हल्का सा मूव होकर दूसरी जगह भी जाता है तो पाकिस्तान को पता चल जाता है कि अब ये जहाज़ जो है यहाँ से निकला है और यहाँ पे चला गया। उसमें नो डाउट चाइना का बहुत बड़ा सपोर्ट है और चाइना का जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको पाकिस्तान भी यूज़ कर रहा है और पाकिस्तान का अपना जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको भी यूज़ कर रहा है। और रेडार सिस्टम जो पाकिस्तान के पास है, ज़ाहिर वो चाइना की मदद से ही पाकिस्तान ने भी बनाया है। तो वो जो रेडार सिस्टम है, कुछ रेडार जो है वो आपके जेलम और उस साइड पे लगे हुए हैं, कुछ कश्मीर की साइड पे लगे हुए हैं। मतलब उन्होंने पूरे इस बॉर्डर को कवर किया हुआ है। तकरीबन 80% रेडार जो हैं वो आपके जो अफगानिस्तान वाली साइड थी उससे भी हटा के पाकिस्तान ने पूरा का पूरा अपना रिसोर्सेज जो है ना वो यहाँ पे लगा दिए ताकि छोटी से छोटी नकलो हरकत जो है वो इंडिया की वो पाकिस्तान तक पहुँचती रहे। उसमें एक चीज़ आपको थोड़ी सी माइंड में रखनी चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन और तसल्ली बख्श है कि पाकिस्तान की तैयारी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान के पास जो सैटेलाइट और रेडार सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के पास जो लॉक सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान का जो एयरक्राफ्ट सिस्टम है, यानी कि जो दूसरे जहाज़ को लॉक करता है, वो पाकिस्तान का इंडिया से बहुत बेहतर है। पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट्स के अंदर जो मिसाइल्स हैं PL-15, PL-10, इनकी जो रेंज है वो 200 से 250 किलोमीटर की है, लेकिन जो इंडिया के पास राफेल जहाज़ की रेंज है वो 130, 150 से नीचे है, 150 से नीचे। तो यानी कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से इंडिया के जो एयरक्राफ्ट्स हैं या राफेल जहाज़ हैं या जो भी उनके मेन टॉप ऑफ द लाइन जहाज़ हैं उनको पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए 2 से 3 बार सोचना पड़ रहा है। तो अब इस वजह से इंडिया जो है 2 वजूहात है जिसकी वजह से अटैक नहीं कर सका रात को। एक तो वेदर ख़राब था, दूसरा पाकिस्तान को टाइमली जो है वो इन्फॉर्म कर दिया गया था या पाकिस्तान को टाइमली अपने रिसोर्सेज से भी पता चल गया कि इंडिया जो है वो अब इस टाइम पे अटैक करने वाला है। तो इस वजह से उसी टाइम पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज जो है वो पूरे यूटिलाइज़ कर दिया, अपना रडार सिस्टम एक्टिव कर दिया, वो ऑलरेडी एक्टिव था, अपना सैटेलाइट सिस्टम, तो उनकी मूवमेंट को जो है वो टोटली मोनीटर कर रहे थे। उसके साथ साथ अपने तकरीबन कोई 15 से 20 जो है एयरक्राफ्ट जो उन्होंने हवा में जो है उसी टाइम छोड़ दिए थे और वो प्रॉपर जो है हमारी जो है बॉर्डर लाइन को जो है वो मॉनिटर कर रहे थे। इसी वजह से इंडियन जहाज़ों की या इंडियन एयरफोर्स की जो है हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की। तो ये बड़ी खुशैन बात है कि पाकिस्तान का जो एयरक्राफ्ट सिस्टम है या पाकिस्तान का जो एयरफोर्स का पूरा सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह से जंग जो है वो होते होते रह गई और अभी इंडिया जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई किसी किस्म का लूप होल दिखाया जाए, किसी किस्म की कोई कमज़ोरी दिखाई जाए, कहीं पे उन्हें कुछ छोटा सा भी चांस मिल गया तो उन्होंने अटैक लाजमी करना है। हाल दो कि इंडिया को अमेरिका की तरफ से, चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से, ईरान की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन ज़ाहिर है बेइज्जती महसूस कर रहा है इंडिया। मोदी जो है ये सोच के बैठा हुआ है कि मेरी बड़ी इंसल्ट हुई है, मैंने कह दिया था कि मैं अटैक करूँगा लेकिन कर नहीं पा रहा। वजह उसकी टेक्नोलॉजी है, वजह उसकी पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना और इंडियन एयरफोर्स से पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेहतर होना है।
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ अप टू डेट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।